नमस्कार। आपने अपने आसपास में नसबंदी के बारे में सुना होगा और कई सारे नसबंदी के केसेस भी देखे होंगे। नसबंदी का ऑपरेशन जनरली लोग इसलिए कराते हैं ताकि उन्हें अनचाहे गर्भ से छुटकारा मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए मार्केट में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कई सारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑप्शन हैं, कई सारी पिल्स हैं, कई सारी मेडिकेशन हैं और कई बार तो इंजेक्शंस भी आते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे आते हैं जिसके थ्रू अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाया जा सकता है। तो फिर ये नसबंदी का ऑपरेशन ही क्यों? देखिए, नसबंदी का इसलिए क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, पिल्स हैं, इंजेक्शन हैं या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली जिनसे अनचाहे गर्भ से छुटकारा मिलता है, उनके कई बार फेल होने के भी केसेस देखे गए हैं और कई बार कई केसेस में इनके साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं। लेकिन ये जो नसबंदी का ऑपरेशन है, इसमें पहली बात तो फेल होने की चांसेस बहुत कम होती हैं, यानी कि ये परमानेंटली अनचाहे गर्भ से छुटकारा दिला देता है और साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। ये जो नसबंदी का ऑपरेशन ये महिलाओं के अंदर तो होता ही है, पुरुषों के अंदर भी नसबंदी का ऑपरेशन किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल आता ये है कि नसबंदी के ऑपरेशन में आखिर ऐसा करते क्या हैं डॉक्टर्स कि जिस वजह से परमानेंटली अनचाहे गर्भ से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए आज की वीडियो हम समझने का प्रयास करते हैं कि नसबंदी के ऑपरेशन में आखिर होता क्या है, महिलाओं के अंदर किस तरह से नसबंदी का ऑपरेशन होता है और पुरुषों के अंदर किस तरह से नसबंदी का ऑपरेशन किया जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं पुरुषों के अंदर नसबंदी का ऑपरेशन आखिर किया किस तरह से जाता है। देखिए, आप सभी को पता है कि पुरुषों के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म के निर्माण के लिए दो खास अंग होते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टिस। ये जो टेस्टिस होते हैं बेसिकली जब पेयर्स में उपस्थित होते हैं तब इसको टेस्टिस बोलते हैं। अब जब ये सिंगल अगर बात करेंगे तो इसको बोलेंगे टेस्टिकल। ये जो टेस्टिकल होते हैं या फिर टेस्टिस होते हैं वो एक तरह की थैली जैसी आकृति में लगे होते हैं या फिर थैली जैसी आकृति में उपस्थित होते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के आगे ही यहाँ पे एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं पेनिस। ठीक है। अब ये जो टेस्टिकल्स हैं बेसिकली टेस्टिकल के अंदर एक क्रिया चल रही होती है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया की वजह से ही स्पर्म का निर्माण होता है। अब ये जो स्पर्म है इसको निकल करके इस पेनिस के माध्यम से बाहर जाना है ताकि वो फीमेल बॉडी में एंटर कर सके, ताकि जो फीमेल पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो सके या फिर वो बेबी कंसीव कर सके। ठीक है। इसके लिए ये जो टेस्टिकल है बेसिकली मैं एक ही टेस्टिस में बात करूंगा, दो टेस्टिस में दिक्कत हो जाएगी। देखिए, ये जो टेस्टिस है बेसिकली टेस्टिस के ऊपर यहाँ पे एक आकृति लगी होती है, ऐसे थोड़ी सी रिंकल्ड आकृति लगी होती है, झुर्रियोंदार आकृति लगी होती है, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस से यहाँ पे एक पाइप जैसी आकृति लगी होती है जो गॉल ब्लैडर को घूमते हुए यानी कि गॉल ब्लैडर के चक्कर लगा करके ये यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग में बेसिकली मिल जाती है, यानी कि जब पेशाब की नली होती है मेल बॉडी में उसमें जाकर के मिल जाती है और उस माध्यम से ये पेनिस से बाहर चली आती है। ठीक है। तो यहाँ से स्पर्म का निर्माण होता है और इसी पाइप जैसी आकृति से या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से स्पर्म निकल करके यूरेथ्रा की ओपनिंग के साथ में ये बाहर चला आता है। अब ये जो पाइप जैसी आकृति है इसको बोलते हैं वॉस डिफरेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉस डिफरेंस। तो मेल के अंदर जब नसबंदी का ऑपरेशन होता है बेसिकली तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक जनरल एनेस्थीसिया दे करके यहाँ का जो एरिया है बेसिकली जो स्क्रोटम के एरिया है उसको सुन कर देते हैं और सुन करके यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाते हैं और कट लगा करके जो वॉस डिफरेंस है इसमें एक कट लगाते हैं और वॉस डिफरेंस को अलग से देखिए मैं यहाँ समझा दूं, ये पाइप है। ठीक है। तो यहां से बीच से कहीं कट लगाया और कट लगा करके इसको अलग और इसको अलग यानी इन दोनों पाइपों को बेसिकली बांध दिया जाता है। ठीक है। तो ऐसा यहां पे होता है कि वॉस डिफरेंस जो होता है उसमें एक कट लगाते हैं और कट लगा के डॉक्टर्स इसको यहां पे टाई कर देते हैं यानी कि बांध देते हैं और दूसरे वाले हिस्से को यहां पे बांध देते हैं। ऐसा ही दूसरे टेस्टिकल में, भाई ये एक टेस्टिकल में हुआ, ऐसा ही दूसरे टेस्टिकल में भी रिपीट किया जाता है ये प्रोसेस हो जाने के बाद ये जो वॉस डिफरेंस है ये पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस वॉस डिफरेंस में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी। जब ये बंध जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉस डिफरेंस है ये आगे नहीं बढ़ पाएगा या फिर आगे की तरफ इसकी जो ओपनिंग है वो नहीं हो पाएगी। ये जो पाइप है या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। अब जब ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे जितने भी स्पर्म बन रहे हैं वो जो आगे ना बढ़ करके यहीं पे रुक जाएंगे और जब रुक जाएंगे तो पेनिस वाले पार्ट से बेसिकली स्पर्म का एजैकुलेशन नहीं हो पाएगा ड्यूरिंग क्वाइटस, यानी कि जब क्वाइटस की कंडीशन में फीमेल में बन रही होगी ऐसे में स्पर्म में फीमेल बॉडी में जा ही नहीं पाएंगे और जो फीमेल होगी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो बेसिकली इस तरह से पुरुषों में नसबंदी का ऑपरेशन किया जाता है। पुरुषों में नसबंदी के ऑपरेशन को बोलते हैं वैसेक्टमी। ठीक है, वैसेक्टमी।
इस ऑपरेशन को बोलते हैं वैसेक्टमी। ठीक है, एक छोटा सा चीरा लगा करके ये ऑपरेशन बेसिकली किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई पुरुषों के अंदर वैसेक्टमी यानी कि नसबंदी के ऑपरेशन के बारे में। अब हम समझ लेते हैं कि महिलाओं के अंदर नसबंदी का ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है। महिलाओं में नसबंदी का ऑपरेशन समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर जो जननांग होता है बेसिकली वो किस तरह का होता है और किस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रहा है बेसिकली कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं सर्विक्स। ये जो पतला सा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सर्विक्स। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूट्रस या फिर हिंदी में इसको बच्चेदानी भी कहते हैं। जैसे ही यूट्रस से आप आगे बढ़ेंगे दोनों ही तरफ एक पाइप जैसा आकृति दिख रही है बेसिकली, दोनों ही तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के बगल में आपको यहाँ पे दोनों ही तरफ रेड कलर में जो आपको आकृति दिख रही है बेसिकली इसको बोलते हैं हम ओवरीज। अभी जो ओवरीज होती हैं इनके अंदर हर महीने एग का निर्माण होता है। किसी देखिए दोनों ही ओवरीज उपस्थित हैं लेकिन दोनों में से किसी एक ओवरी के अंदर एग का निर्माण होता है। जब एग का निर्माण होता है तो यह करके फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे रुक जाता है। फेलोपियन ट्यूब में जब रुक जाता है तो ऐसे में जब क्वाइटस होता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद मेल स्पर्म यहाँ से एंटर करता है कि सर्विक्स सेंटर करता है और यूट्रस को पार करता हुआ फेलोपियन ट्यूब में जाता है और यहाँ पे एग को फर्टिलाइज कर देता है, जिसके थ्रू फीमेल बॉडी में इम्प्लांटेशन हो जाता है यानी कि बेबी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है जब महिला कंसीव कर रही होती है यानी कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, ऐसे में महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी की क्रिया को रोकने के लिए या फिर कंसीव ना कर सकें इसके लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। अभी जो ट्यूबेक्टमी का ऑपरेशन है या फिर ये जो नसबंदी का ऑपरेशन है बेसिकली ये फेलोपियन ट्यूब में परफॉर्म किया जाता है यानी कि फेलोपियन ट्यूब में किया जाता है। देखिए मैंने बताया कि फेलोपियन ट्यूब में आकर के एग रुक जाता है, चाहे इस वाले में चाहे इस वाले में। तो होता क्या है कि फीमेल का जब ऑपरेशन किया जाता है यानी कि जब उसकी ट्यूबेक्टमी की जाती है बेसिकली उससे पहले फीमेल को एक जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद इसका जो सर्विक्स का एरिया होता है या फिर जो एब्डोमिनल कैविटी होती है बेसिकली उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली इसलिए भरते हैं ताकि यहाँ के जो ऑर्गन्स हैं वो क्लियरली डॉक्टर को दिखाई दे सकें। उसके बाद ये जो फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पे एक कट लगाया जाता है और इन दोनों को सेपरेट करके इसको अलग और इसको अलग। ठीक है, ऐसा ही इस वाले में भी यानी कि इस वाले फेलोपियन ट्यूब में भी एक कट लगाया जाता है और इसको अलग दोनों को ही बांध दिया जाता है। अब जब बांध देते हैं तो पूरी तरह से फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाएगी। अब जब ब्लॉकेज आ जाएगी तो ऐसे में यहाँ पे जो एग का निर्माण हो रहा है यानी कि यहाँ से जो एग बन रहा है वो आगे फेलोपियन ट्यूब में जाएगा तो लेकिन ये आगे यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा या फिर यहाँ से जो स्पर्म अंदर जा रहे हैं वो इस एग तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब जब एग तक नहीं पहुँच पाएंगे तो ये एग फर्टिलाइज नहीं होगा या फिर इधर कह लें इधर जो एग का निर्माण हो रहा है वो फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे जाके रुक तो जाएगा लेकिन यहाँ से जो स्पर्म है जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे रास्ता बंद है। अब जब रास्ता ही बंद है तो इस एग तक नहीं पहुँच पाएंगे और इस वजह से एग फर्टिलाइज नहीं होगा और जो महिला है या जो फीमेल है वो कंसीव यानी कि प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है, इसी को बोलते हैं हम ट्यूबेक्टमी या फिर महिलाओं के अंदर नसबंदी का ऑपरेशन। अब महिलाओं के अंदर ये जो नसबंदी का ऑपरेशन वो 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहले की अगर हम बात करें तो पहला है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी इसको एक तरह से दूरबीन विधि भी कहते हैं। दूरबीन विधि का मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं एक छोटा सा कट लगाएंगे और यहाँ से एक पाइप जैसी आकृति के एक मशीन डालेंगे, एक कह लें इंस्ट्रूमेंट डालेंगे, उसके थ्रू यहाँ पे कट करके और इसको फेलोपियन ट्यूब को सेपरेट बांध देते हैं। ठीक है, तो लेप्रोस्कोपी में ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाते, एक छोटा सा कट लगा करके दोनों ही तरफ यहाँ पे दोनों का ऑपरेशन आराम से किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक। ठीक है, लेप्रोस्कोपिक मेथड ऑफ ट्यूबेक्टमी। ठीक है, सेकंड अगर बात करें, सेकंड है लेप्रोटॉमी ट्यूबल लिगेशन। ये तब परफॉर्म किया जाता है जब सिजेरियन से बच्चे की डिलीवरी हुई हो या पहले के टाइम में। ठीक है, आज के टाइम में तो लेप्रोस्कोपिक मेथड ही बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, लेकिन पहले के समय में एक बड़ा ऑपरेशन, इसको कॉमन भाषा में बड़ा ऑपरेशन भी कह सकते हैं। तो एक पहले के टाइम में फीमेल में बड़ा ऑपरेशन होता था जिसमें एक बड़ा कट लगाया जाता था बेसिकली, जिसके थ्रू यहाँ का और यहाँ के एरिया को कट करके इसका ऑपरेशन किया जाता था। तो इसको बोलते हैं हम लेप्रोटॉमी ट्यूबल लिगेशन।
थर्ड की अगर बात करें तो ये है मिनी लेप्रोटॉमी ट्यूबल लिगेशन। देखिए मिनी लेप्रोटॉमी ट्यूबल लिगेशन क्या है, ये भी एक तरह का ट्यूबल लिगेशन ही है, यानी कि ये भी एक तरह का ऑपरेशन ही है। इसकी कंपैरिजन में जो सेकंड वाला है लेप्रोटॉमी ट्यूबल लिगेशन, इसकी कंपैरिजन में ये जो कट होता है या फिर ये ऑपरेशन होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। इस मेथड में भी यहाँ से कट करके फैलोपियन ट्यूब को अलग अलग बांध देते हैं, जिसके थ्रू नसबंदी पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाती है। तो बेसिकली ये कुछ मेथड रहे जिसके थ्रू महिलाओं के अंदर और पुरुषों के अंदर नसबंदी का ऑपरेशन किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि इसके बारे में लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।